साथियों नमस्कार, कबीर की न्यूज़ के ऑफिशियल पेज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको पता है कि भाई हाल ही के अंदर जैसे ही आईआईटी का जो रिजल्ट आया तो गाँव की जो प्रतिभाएं हैं इस बार वास्तव में बाजी मारी है। दरअसल सीकर मैट्रिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो सैकड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस बार आईआईटी को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है। लेकिन खेदासरी गांव में इस समय मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ अविनाश कसवा हैं। इनके परिवार से मैं मुलाकात करने जा रहा हूँ, मुखातिब होने जा रहा हूँ कि हाल ही के अंदर जो आईआईटी का जो रिज़ल्ट आया है इन्होंने भी बाजी मारी है और इनके पीछे प्रेरणा के स्रोत कौन बने, कब इनके मन में ये जिज्ञासा प्रकट हुई कि मुझे आईआईटी के लाइन में जाना चाहिए और कब इनके मैट्रिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में उनको सजेशन किया कि भाई वहाँ पर अगर आप जाओगे तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। अविनाश, सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आईआईटी क्लियर किया आपने। थैंक यू। चलिए आप जरा दर्शकों को बताएंगे कि आपके घर में कोई और भी ऐसा सदस्य है जिन्होंने पहले आईआईटी की है या फिर एग्ज़ाम क्रैक किया है? सर आईआईटी तो नहीं, लेकिन मेरे साथ में मेरी बहनों ने जैसे नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारे कंपटीशन रहता था एक तरह का कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। कभी हमें डिमोटिवेट होते तो हम साथ साथ में ऐसे बातें कर लेते थे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे आगे की तैयारी करनी चाहिए। कभी पेपर में नंबर कम भी हो जाते थे, कोई वो वैसे नहीं होता था कि हम बस अलग अलग ही हमारी प्रिपरेशन अलग अलग है तो कि नहीं, क्योंकि पीछे साथ में बैठ के डिस्कस करते थे आप? हाँ ज़रूर। चलिए आपको कब पता चला, आपका सबसे पहले जब रिजल्ट आया तो कैसे पता चला, किसने आपको बताया और क्या फीलिंग थी उस टाइम? सर पहले जैसे 10 बजे रिजल्ट अलॉट होना था जी, तो उस दिन क्या होता है कि जे एडवांस की साइट लिंक हैक हो जाती है, वो ओपन नहीं होती 4 बजे। तो उस दिन रात को डाल दिया था रिजल्ट। अच्छा जी। तो सुबह मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि रिजल्ट आ गया है। अच्छा जी। तो मेरे एकदम ही क्या वैसे फीलिंग आ रही कि यार रिजल्ट आ भी गया इतनी जल्दी, और वो भी कैसे। और फिर मैंने जब साइट ओपन किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में साइट में रिजल्ट आ गया। अच्छा, रिजल्ट आ गया जिसमें आपका भी नाम था? हाँ। पहले किसको फ़ोन किया आपने? सबसे पहले घर में ऐसा कौन सा सदस्य था जिसको आपने फ़ोन करके बताया कि भाई रिजल्ट आ गया है और ये सिलेक्शन हो गया? घर पे ही था और मेरा भाई मेरे पास में ही था। मेरे रिजल्ट देखते ही खुशी का माहौल एकदम बिल्कुल चेंज हो गया, एकदम माहौल। मैं फिर बाहर आया तो पापा बैठे थे, उनको भी बोल दिया, अंकल अंदर बैठे थे उनको भी बोल दिया, एकदम खुशी का माहौल अलग चेंज हो गया बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि एक मोमेंट एक ऐसा ज़िंदगी के अंदर आता है तब अपन कोई कड़ी मेहनत करते हैं, उनका परिणाम अचानक आता है तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता? ज़रूर, वो यही मोमेंट था क्योंकि मेरी मेहनत 3 साल की लगातार कंटिन्यूस मेहनत थी और उसका रिजल्ट एक दिन में सडन रिजल्ट एकदम जो टाइम था उससे पहले रिजल्ट आया और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी यही था क्योंकि मैंने 3 साल की मेहनत में पूरा जी जान जुटाया था इस दिन के लिए। मेरा लास्ट रिजल्ट थोड़ा सा डिमोटिवेशनल रहा था, जिससे कि मेरे पूरे साल मेरा यही रहा था कि मेरे को इस बार रिजल्ट को उस मोड तक लेके जाना है जिस तक मुझे कुछ खुशी चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, अपने आप में एक एनर्जी पैदा करना, डिमोटिवाइज नहीं होना, कोई अविनाश कसवा से सीखे। और दरअसल अविनाश, में एक बात और भी आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें माँ बाप का कितना रोल था और उसके बाद मैट्रिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की, आपने मुझे बताया, तो उसका कितना रोल था वो भी ज़रा दर्शकों को बताया। ज़रूर सर, मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा रोल था क्योंकि मैं जब यहाँ से 8th क्लास में यहाँ से मैंने पास आउट किया था तब यहाँ पे कोरोना आ गया, तो उसके बाद में सारा स्टडी का सारा शेड्यूल ख़राब हो गया। तो उसमें मेरे यहाँ से टीचर से मैंने गाइडेंस लिया, घर वालों से बात की तो घर वालों ने बाहर भेजने का मेरे को प्लान बनाया। उसके बाद थोड़े दिन मेरा वहाँ मन भी नहीं लगा, तो लेकिन उसके बाद में जैसे तैसे मैं रह गया वहाँ पर। उसके बाद मैं सीकर गया, वहाँ पर जो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का था, थोड़े दिनों में मैं वहाँ के लिए प्रिपेयर भी हो गया। साथ के बच्चों का कंपटीशन बन गया मेरे साथ उनका, तो साथ में थोड़े दिन बाद में हमने वहाँ फ्लैट लिया था जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। मैं घर वालों के साथ रहता था वहाँ पे, मेरा रूटीन प्रिपेयर करने के लिए घर वालों का सबसे ज़्यादा अहमियत थी, सबसे ज़्यादा माँ बाप का रोल रहा है मतलब। यस जी, मेरे को कभी घर वालों से कभी प्रेशर नहीं मिला, हमेशा मोटिवेशनल स्पीच मिला था कि हाँ तुम करो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है स्टडी के लिए। स्पेशली मैं कभी भी इंटरनेट के पास नहीं गया। हाँ, मैंने देखा साधारण सा फ़ोन आप इस्तेमाल करते। यस। तो आप मैट्रिक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में 2 शब्द कहेंगे? ज़रूर सर, मैट्रिक्स कोचिंग, चलो मैं यहाँ से गया लेकिन मुझे कुछ आता तो नहीं था। मैं गया वहीं से सीखा है मैंने सब कुछ, वहीं पे कंपटीशन, वहाँ के जो ओनर्स थे मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट के वो मोटिवेशनल सेमिनार्स देते थे, उनके टीचर से बात करते, काउंसलिंग करते हैं हम, तभी तो हमें पता चलता है कि हम क्या कहाँ तक पहुँच रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, वही बताते हैं कि आगे क्या स्टेप है जी। अपने को तो यहाँ से गए तब अपने को पता नहीं था, वहाँ पे जाने के बाद पता चला, उसके बाद में 2 कदम आगे और बढ़े तो और पता चला कि हाँ वहाँ क्या क्या होता है। साथ में बच्चों का कंपटीशन बना रहा, एग्ज़ाम होते रहे,
हर बार सेमिनार होते थे हमारे कैसी लगी वहाँ पर सुविधा रहने खाने पीने की? बहुत ज़्यादा बढ़िया। साथ में मैंने फ्लैट ले लिया तो और भी बढ़िया हो गया। वहाँ पे मेरा रूटीन प्रिपेयर बना रहा, और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का था टाइमिंग भी सेट रहा। वहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी थी, कई बार मैं जाता था वहाँ पे लैब की फैसिलिटी। हमारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होते थे क्योंकि जो एडवांस का पेपर है वो ऑनलाइन होता है, तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम सारे ऑनलाइन होते थे। आप उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके वीडियो को सुनेंगे, आपको प्रेरणा मान करके चलेंगे? अभी हाल ही के अंदर उनके भी सपने हैं कि मुझे भी IIT क्लियर करना है, क्रैक करना है, उनको क्या सजेशन करना चाहेंगे आप? मेन फोकस रहना चाहिए जो टीचर क्लास में बताते हैं, जो टीचर बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, तो अपने को पता नहीं होता पहले से। अपने को जैसे तैयारी करनी है तो अपने रिजल्ट आता है, जैसे आप पेपर देते हैं 7 दिन के बाद में, तो रिजल्ट आता है तब अपने को पता चलता है कि हाँ अपना बैठ गया। तब पहले से जो टीचर बताते हैं उनके अकॉर्डिंग, टीचर के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे अपने शेड्यूल है, चाहे 7 दिन का बनाए, कोई 14 डेज के पेपर होते हैं, तो शेड्यूल टीचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीचर की गाइडेंस लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या कहना चाहेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, ज्वाइन करना चाहिए? कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या, कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ पे जैसे उन्होंने टीचर्स ने जो बताया था ना वो सबसे बेस्ट था जी। क्योंकि टीचर्स वहाँ पे अलग अलग तरह के सारे IITians थे, NITians, टॉप डिग्री बीटेक किया हुआ था उनका सभी का। यानी मैट्रिक्स का जो स्टाफ था वो अच्छा था? यस, बेस्ट स्टाफ था मैट्रिक्स का। उनके जो स्टडी मटेरियल्स थे और डाउट काउंटर्स लगते थे, असाइनमेंट्स मिले। मैं लास्ट तक एग्ज़ाम, ये टफेस्ट जो लेवल था ना जो मेन एडवांस में, उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, क्योंकि मेन एडवांस के दिन पेपर में थोड़ा अपने पे प्रेशर होता है, उसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पर थोड़ा हार्ड लेवल के पेपर दिए जाते थे। मैं जो अपनी सोल्व DPPs होते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उनका भी लेवल अच्छा था। हमारे सीट मिले थे हमें, जो जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं, मॉड्यूल्स हमारे सीट दिए जाते हैं। उनमें भी असाइनमेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन थे, हमारे मेंस के एडवांस के अलग अलग से क्वेश्चन होते थे, अलग अलग पेपर होते थे। जैसे एडवांस का 2 पेपर होते हैं तो वहाँ पे भी 2 पेपर होते थे। तो मेरा मैट्रिक्स वालों को बहुत ज़्यादा सजेशन है कि उनका बहुत अच्छा था। मैं उनको बहुत अच्छी मेहनत की उन्होंने। हाँ, धन्यवाद करना चाहिए। बेस्ट ऑफ, ज़रूर मेरा बेस्ट ऑफ लक है उन आगे वाले कैंडिडेट्स के साथ, और मैं मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत ज़्यादा आभार है मेरे पर। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका। थैंक यू। शुभकामनाएं इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी आपने IIT क्रैक किया है। थैंक यू सर। और भविष्य की बहुत सारे आपने सपने सजो रखे होंगे। इनके पारिवारिक सदस्य भी हैं, इनकी माता जी हैं और इनकी दोनों सगी सिस्टर हो गया आप लोग, है ना? अच्छा अच्छा, तो भाई को सिलेक्शन किया, महसूस करोगे? बहुत अच्छा, क्योंकि इसने बोला था कि मैं आप दोनों, हम तीनों में से सबसे पहले सिलेक्शन मैं लेके दिखाऊंगा, और इसने वो दिखाया भी। अच्छा, आपस में ये कंपटीशन भी था? यस, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। चलिए, आपको भी अच्छा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे भाई ने IIT एडवांस का पेपर। अच्छा, आप क्या पढ़ाई करते हैं? हम नीट की। अच्छा, नीट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, हो सकता है इन फ्यूचर में अभी आपका इंटरव्यू लेने आओ और नीट की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। माता जी, थाने किया लाग रही है बेटो IIT क्लियर कर दियो? बढ़िया लगती है। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, थारी मेहनत क्रेडिट काम आ गई। मेहनत क्रेडी। अच्छा, बेटन थे हमेशा ये बात शिक्षा देता कि बेटा बढ़िया पढ़, मेहनत कर, कोई पीछे टके की चिंता ना करी। क्यों बेटा नहीं? अच्छा, बेटा अच्छी तरह। और घर को काम करो कि थे खेती को करो? घर को ही करा। अच्छा, घर को करो। चलो भाई, ये पानी पिया दिया बढ़िया तरह। जेका माँ बाप थाने सुन लाग रहे, जेका और भी विद्यार्थी है बाने थे कि कहना चाहोगे कि बेटा अपना पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना चाहिए। देखो भाई, एक माँ के लिए इससे बड़ा और खुशी का पल नहीं हो सकता जब इनके परवरिश करने के बाद उनका बेटा उनका नाम रोशन करे। सारों पेड़ बोलते थे अंकल हो, और अंकल की और भतीजा की तो बहुत तगड़ी यारी हुआ है। तो थाने कभी शिकायत करी कि भी मेरो बड़जी कौन लाग रही हो और कौन लाग रही हो? देखो, शुरू में तो दिक्कत आई, तारा नगर छोड़ी नहीं तो इनको मन कौन लाग तो मैं 2 बारी कभी हफ्ता हूँ, कभी 10 दिन हूँ लगाया चक्कर। बिंगे बाद में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कौन। जब तुम कर गए हो तो बोले IIT में जाना चाहूँ, तो मैं सोचो बेटा मद्रास जाना पड़ सके, अदर स्टेट भी खड़े भी रहना पड़े, तो पूरा परिपक्व हो भी, कोई दिक्कत को नहीं। अब कोई दिक्कत को नहीं, 3 साल पूरी मेहनत में कोई दिक्कत को नहीं। अंकल जी, थारो बेटो मतलब कि एक आज IIT क्रैक करो, तो जाहिर सी बात है कि बाप के लिए तो इससे बड़ा अच्छा खुशी का पल नहीं हो सकता। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन पेरेंट्सों को जगह थाना वीडियो देख कर आप अगर बच्चा ने बाहर भेजने की सोच रहे हैं या फिर बाहर कोचिंग कराने की सोच रहे हैं? मैं कहना चाहूँगी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई करवाए, और अविनाश ने इतना बढ़िया स्कोर बना के अपना जो किया है बहुत अच्छी बात है। अविनाश को जब सबसे पहले गाइड अपने इसके चाचा जी ने किया था, और उसने ही आगे
मैट्रिक्स में एडमिशन करवाया इसका। और इसका पहले दिन से ही कोई 10वीं क्लास में था ना, उस टाइम इसको एक सपना आया था कि मैं एक दिन पैंट कोट पहन के चश्मा लगा के हाथ में ये अपना ये टैबलेट लिए हुए घूम रहा हूँ। उस सपने को साकार करने के लिए इसने एक बड़ी कड़ी मेहनत, जी जान से मेहनत की है। और मैं मैट्रिक्स परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई है। अच्छा, मैट्रिक्स परिवार का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिसने आपके पास आज फोन आता है कि अभी अविनाश ने आज इतने नंबर प्राप्त किए हैं, इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोई रिकॉर्ड आपको आता है? वो फ़ोन भी आता है और मैसेज भी आता है फ़ोन पे। हर टेस्ट के बाद में मैसेज आता था, उसमें जो इसका टेस्ट के बाद नंबर होता था वो हमारे पास आ जाता था, उससे हमें पता चल जाता था। आज जो इन्होंने ये स्कोर बना के और बढ़िया गांव का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया है और अपने शुरुआत के स्कूल का नाम रोशन किया जहाँ से इसने पढ़ाई की थी। चलिए सर, आप शुरू के स्कूल में जहाँ अध्ययन किया अविनाश ने, आप सर रहे हैं उनके? हाँ जी, बिल्कुल। उसने पहली क्लास में अपने पास एडमिशन लिया था जी। तो उसके पापा है, अंकल है, उन्होंने एडमिशन करने के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे वो क्लास बढ़ता गया, क्लास में बिल्कुल होशियार था। तो ये 8वीं तक हमारे पास पढ़ा था। 8वीं के बाद उसका वो लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद उन्होंने कहा भी अगर उसको बाहर छोड़ें तो कैसा रहेगा। हमने कहा भाई अपने गांव में क्या होता है, पैसों कैसे लालच होता है, फीस ले लेंगे। हमने ऐसे नहीं किया। हमने कहा ठीक है आप बाहर छोड़ो, अच्छी मेहनत करो। और उन्होंने सीकर छोड़ने के बाद उसके जो रिपोर्ट कार्ड आते थे हमारे पास ये भेजते रहते थे, उनके अंकल है पापा ये भेजते रहते थे भाई। हमने कहा ठीक है जी। और धीरे धीरे आज उस मुकाम तक पहुंचा। बड़ा आपके स्कूल का भी नाम रोशन किया। कौन सा स्कूल है सर आप? केशव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक, केशव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय खेदासरी। तो भाई अविनाश क्रेडिट जो देना चाह रहा था भी माँ बाप के साथ साथ गुरुजनों का भी क्रेडिट है, जहाँ पर इन्होंने कड़ी मेहनत करवाई। और शिक्षा की अगर बातचीत की जाए तो अक्षर गुरु का ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अंकल जी थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और थारो भी सर बहुत बहुत। और उम्मीद करते हैं कि अविनाश कस्वा ने जिस तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है शिक्षा के क्षेत्र में, अगर कोई भी पेरेंट्स अगर मेरी आवाज़ को सुनेगा तो ज़रूर उनके मन में भी ये उत्सुकता रहेगी कि भाई हम भी अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए ज़रूर भेजें। और मैट्रिक्स परिवार के जो लोग हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ मैट्रिक्स के बच्चे हमें जरूर मिलते हैं, जहाँ पर उन्होंने IIT के अंदर जो सिलेक्शन दिए, जो रिकॉर्ड तोड़े, वास्तव में राजस्थान के अंदर काबिल तारीफ है। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।